Hello students, last time we were discussing about modal auxiliary verbs. So as you know, we have already discussed our modal auxiliary verbs like use of can, use of could, use of may and use of might. And I think these all modals are clear to you. So today we are going to start our new topic, new modal auxiliary verbs like use of shall and use of will. So further any delay, let's get started. So let's start our today's modal auxiliary verb. Use of modal auxiliary verb. use of shall कि कहाँ हम shall का use करेंगे. So here you can see as a helping verb of first person subjects we in future tense. I and we in future tense. यहाँ क्या बताया गया है कि shall का यूज़ हम कहाँ करेंगे. जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, हमारा फर्स्ट पर्सन होता है I और ये होता है सिंगुलर और इसका प्लूरल होता है we. ओके, इट्स अ प्लूरल प्रोनाउन. तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स जो कि हैं आई और वी इन फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस के अंदर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इसको यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए इसका. आई शेल गो टू मुंबई टुमारो. वी शेल विजिट ताज महल टुनाइट. सो हियर यू कैन सी देयर आर टू एग्जाम्पल्स एंड you can see here first person, but this is a singular subject and this one is plural subject. और ये हमारे कौन से टेंस हैं, ये है हमारा फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, शैल और विल. तो यहाँ देखो शैल का यूज़ हुआ है. तो यहाँ ये शैल यानी कि ये शैल जो है यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है फ्यूचर टेंस के अंदर. तो as a helping verb of first person subject shall is used in future tense. So this is your first rule. Let's see the another rule, and the next rule is shall is also used with second person subject you and third person subjects he, she, it, they, singular noun and plural noun to express command, promise, threatened, determination and compulsion. यहाँ क्या बताया गया है कि shall जो होता है उसका यूज़ हम सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ. सेकंड पर्सन हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है, you. थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स लाइक he, she, it, they, सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन्स सारे क्या होते हैं हमारे थर्ड पर्सन्स. तो उनके अंदर हम shall का यूज़ करते हैं किसको एक्सप्रेस करने के लिए, command, promise, threatened, determination and compulsion. इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम shall का यूज़ करते हैं. So here are some examples. Command, you shall sit outside the office. Promise, you shall have a holiday tomorrow. Threaten, he shall be punished if he does that अगेन. सो कमेंट क्या है, यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया गया है कि यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, कि आप ऑफिस के बाहर बैठोगे. ये क्या है, इट्स एन ऑर्डर. प्रॉमिस क्या है, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कि कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल आपको छुट्टी मिलेगी, कल आप छुट्टी कर सकते हो. इट्स अ प्रॉमिस. एंड थ्रेटन, ही शैल बी पनिश्ड इफ डज दैट अगेन. उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको पनिश किया जाएगा अगर उसने ये ऐसा दोबारा से किया. क्या है ये एक थ्रेटन्ड है, मीन्स ये एक धमकी है. ओके, तो यहाँ कमेंट, प्रॉमिस, थ्रेटन के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ. नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट में क्या है, डेटर्मिनेशन. ही शैल गो देयर. कंपल्सन, स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय टुमारो. तो यहाँ देखिए डेटर्मिनेशन क्या है कि ही शैल गो देयर, कि वो कल वहाँ जाएगा. वो डिटरमाइंड है. क्या
कि वो कल वहाँ जाएगा, एंड ही शैल ओबे मी, वो मुझे ओबे करेगा, वो मेरी बात मानेगा। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डेटर्मिनेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट इज कंपल्सन, स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ, या फिर स्टूडेंट्स शैल पे देयर फीस बाय टुमारो, कि स्टूडेंट्स को क्या करनी है, उनको अपनी फीस कल तक पे करनी है, उनको जमा करनी है। तो ये क्या है, ये उनके ऊपर कंपल्सन है, ये उनके ऊपर दबाव है, ठीक है। तो कंपल्सन यानी कि ये उनके लिए कंपल्सरी है। तो कंपल्सन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम शैल का यूज़ करते हैं। और शैल किन के साथ यूज़ होगा, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ। कमांड में प्रॉमिस है, या फिर थ्रेटन्ड है, या फिर कुछ डेटर्मिनेशन है, ठीक है। और लाइक ऐसे ही कंपल्सन का यूज़ हमने अगर किया है तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। नेक्स्ट देखिए अब इसमें, used as the question tag with the optative sentences starting with let us, let's. Example, let's dance together, shall we? Let's play, shall we? So यहाँ क्या बताया गया है कि shall का यूज़ क्वेश्चन टैग्स में भी होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके क्वेश्चन टैग फॉर्म के अंदर हम जो है शैल का यूज़ करते हैं। यानी कि लेट अस, लेट से स्टार्ट होने वाले जो भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो उनके जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं उनके अंदर हम शैल का यूज़ करते हैं। हियर यू कैन सी देयर आर 2 एग्जांपल्स। लेट्स डांस टुगेदर, ये क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस को अगर हम इसको हम क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे तो ये कैसे चेंज होगा, शैल वी। ओके, ये किस में चेंज हो गया, शैल वी। लेट्स प्ले, शैल वी, यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, शैल वी का। तो शैल का यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में होता है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स वर्क टुगेदर, शैल वी, सेम हियर। यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन टैग का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने शैल का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, next rule is used with first person in interrogative sentences to express suggestions, कि शैल का यूज़ हम सजेशंस को एक्सप्रेस करने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। शैल इज़ यूज्ड, जो सजेशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले जो इंटरोगेटिव कैसे सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल इज़ शैल वी टॉक टू द हेडमैन, शैल आई ओपन द गेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया, हमने शैल का यूज़ किया है। और शैल किसके साथ यूज़ हुआ है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर आई का यूज़ किया हमने, ये भी कैसा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन के जो सजेशंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का। कि शैल वी टॉक टू द हेडमैन, यहाँ पर सजेशन है कि क्या हम हैं वो हेडमैन से बात कर सकते हैं, क्या हम बात करेंगे। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल सकता हूँ, ये क्या मैं गेट खोलूँगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सजेशंस हैं, तो सजेशंस के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें शैल वी गो टू द एनजीओ टू सेलिब्रेट दिवाली, क्या हम एनजीओ जाएंगे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ये सजेशंस शो करता है। तो सजेशंस जहाँ पर एक्सप्रेस किए जाते हैं और वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ हम शैल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल इज़
used with the subjects of first person in interrogative sentences to express simple futurity, permission or desire. फ्यूचरिटी मीन्स जो कि नॉर्मल जो फ्यूचर है, जो सामान्य भविष्य है, उसके अंदर होने वाली जो इंसिडेंट है, जो घटना है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचरिटी. परमिशन मीन जो हम परमिशन लेते हैं, डिज़ायर मीन जो डिज़ायर होती हैं. तो ये जो चीज़ें हैं इनको एक्सप्रेस करने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? शैल का. एग्जाम्पल देखिए. सिंपल फ्यूचरिटी. शैल आई बी वेस्टिंग इन डिस्पेयर? परमिशन. शैल वी गो आउट? Desire. Shall I thread to needle for you? So here are three examples. First one is simple futurity means shall I be wasting in despair? Despair mean निराशा होना, निराशा में कि क्यों मैं जो है मैं निराशा में अपना टाइम वेस्ट करूँगा, यानी कि फ्यूचर के अंदर क्यों करूँगा मैं अपना टाइम वेस्ट, मैं क्यों अच्छे से नहीं अपना काम करूँगा. शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर चलेंगे, यानी कि क्या हमें बाहर जाने की परमिशन होगी. डिज़ायर. शैल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सुई के अंदर धागा डाल दूँ. मीन्स यहाँ पे क्या है, ये उसकी डिज़ायर है. तो इन सारी चीज़ों के लिए, डिज़ायर के लिए, सिंपल फ्यूचरिटी के लिए, परमिशन के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देखिए बेटा इसके अंदर. Next rule is used with the first person in interrogative sentence to express orders, instructions and speculations. Example. Orders or instructions. What shall do for your child, for your children, sir? Speculations. What shall I do in a month? सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम शैल का यूज़ करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? ऑर्डर्स के लिए या फिर इंस्ट्रक्शंस के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे, या फिर स्पेकुलेशंस के लिए, यानी कि अनुमान, जो भी हम अनुमान लगाते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम शैल का यूज़ करेंगे. कि व्हाट शैल आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर, कि मैं आपके बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा. स्पेकुलेशंस मीन्स अनुमान. व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, मैं इस एक महीने के अंदर क्या करूँगा, यानी कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, उसने पहले से ही अनुमान लगा रखा है कि वो इस महीने के अंदर क्या करेगा. सो यहाँ पे स्पेकुलेशन एंड ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस के लिए फर्स्ट पर्सन के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम शैल का यूज़ करेंगे. Where shall we live this time? Where shall we live this time? हम इस टाइम कहाँ रहेंगे, यानी कि हमारे रहने की कोई जगह नहीं है. उन्होंने पहले ही ये आइडिया लगा लिया है कि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो कहाँ रहेंगे. सो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस और स्पेकुलेशंस के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन इंटरोगेटिव सेंटेंस में शैल का यूज़ करेंगे. सो दीज आर सम रूल्स वेयर वी हैव टू यूज़ shall. So I think these all are clear to you. Now we'll proceed and now we'll discuss the use of will. So its first rule is as a helping verb of second and third person subjects, I, we in future tense. Example. He will go to Mumbai tomorrow. They will come back soon. He will help you. So यहाँ क्या बताया गया है कि as a helping verb of second and third person subjects with I and we in future tense we use will. कि will का use हम कहाँ करेंगे, हम second और third person के जो subjects होते हैं I और we, उनके future tense के अंदर हम will का use करेंगे. So here are three examples. First one is
ही विल गो टू मुंबई टुमारो, कि वो कल कहाँ जाएगा, वो कल मुंबई जाएगा। दे विल कम बैक सून, वो कल वापस आएंगे, वो जल्दी ही वापस आएंगे। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगा। शी विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने राकेश से शादी करेगी। सो यहाँ हमने ही के साथ, दे के साथ किसका यूज़ किया, हमने विल का यूज़ किया है। और विल यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर टेंस। So its next rule is will is also used with first person subjects I and we to express promise, threatening, determination and willingness। कि promise, threatening, determination and willingness को express करने के लिए हम I और we के साथ will का use करेंगे। Example देखिए, willingness, I will go to Delhi with my wife। Promise, I will do everything for you, I will do everything for my son। Threatening, I will kill him, will spoil you। Determination, we will not allow him to come in। So यहाँ पे willingness के बारे में बताया गया है कि I will go to Delhi with my wife, कि उसकी willingness क्या है, उसकी desire क्या है कि वो अपनी wife के साथ दिल्ली जाएगा। Promise, प्रॉमिस क्या है इसमें, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, कि ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूँगा। आई विल किल हिम, थ्रेटनिंग, धमकी क्या है यहाँ पे कि आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। विल स्पॉइल यू, विल स्पॉइल यू, मैं तुम्हें खराब कर दूंगा, मैं तुम्हें स्पॉइल कर दूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन, यहाँ पे डिटर्मिनेशन क्या है कि वी विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन, कि हम उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे, हम उसे अंदर नहीं आने देंगे। सो ये क्या है, वो डेटरमाइंड है, उन्होंने अपना मन पक्का कर लिया है कि वो इस चीज़ को, ये उस पर्टिकुलर इंसान को अंदर नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे डेटर्मिनेशन है। सो विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग एंड डिटर्मिनेशन के लिए हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, विल इज़ यूज्ड इन इंटरोगेटिव sentences with second and third person to get information। कि will का यूज़ हम कहाँ करते हैं, will का यूज़ हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। किस लिए करते हैं हम, टू गेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम will का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, Will you buy a radio set today? Will he go to Rajgir tonight? तो यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि Will you buy a radio set today? कि क्या आप आज एक रेडियो खरीदने वाले हो, क्या आप एक रेडियो खरीदोगे। Will he go to Rajgir tonight? क्या वो आज राजगीर जा रहा है, क्या वो आज राजगीर जाएगा। तो ये उसके बारे में, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या आज उसे राजगीर जाना है और क्या वो आज रेडियो सेट खरीदने वाला है। तो टू गेट इंफॉर्मेशन विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन वी यूज विल। ओके, नेक्स्ट देखिए, विल यू जॉइन मी टुमारो फॉर द बोर्ड मीटिंग, कि क्या तुम कल की मीटिंग के लिए मेरे साथ चलोगे। सो नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें नेक्स्ट रूल इज टू एक्सप्रेस इन्विटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड इनविटेबिलिटी। तो वहाँ इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, इन्विटेशन, इन्विटेशन लाइक विल यू कम टू डिनर, कि क्या आज आप हमारे यहाँ पर डिनर पर आ सकते हो, क्या आप हमारे यहाँ डिनर पर आओगे, यानी कि आप आ सकते हो। इनविटेशन है ये। रिक्वेस्ट, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स, यू विल डू इट एनीवे। और इनविटेबल,
accidents will happen and the poor will be poor. जो चीज़ें होंगी वो होंगी ही. Accidents will happen, accidents तो होंगे. The poor will be poor, और जो गरीब होते हैं वो गरीब ही रहेंगे. इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स, यू विल डू इट एनीवे, तुम इसे कैसे भी करोगे, तुम्हें ये करना ही होगा. सो यहाँ पे इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स और इनविटेबल के लिए, इनविटेबिलिटी के लिए हम विल का यूज करेंगे. नेक्स्ट रूल इज if be obliged, be grateful, be forced, be compelled, be at a loss, be able, be unable is used in sentence, then shall is used with first person, not will. यहाँ क्या बताया गया है कि अगर be obliged है, be grateful है, be forced, be compelled, be at a loss, be able, be unable, इनका यूज़ अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यानी आई और वी के साथ होता है तो हमेशा इनके साथ हम शैल का यूज़ करेंगे, ना कि विल का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई शैल बी ऑब्लिग टू यू, यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे आई विल बी ऑब्लिग टू यू, दैट इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट देखिए, विल नॉट वॉन्ट इज यूज टू एक्सप्रेस रिफ्यूज़ल, कि विल नॉट या वॉन्ट का यूज़ रिफ्यूज़ल को एक्सप्रेस करने के लिए, जो रिफ्यूज़ल का जो भाव होता है, इनकार का जो भाव होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए, लाइक आई वॉन्ट डू इट एट एनी कॉस्ट, कि मैं इसे किसी भी कीमत पर करना नहीं, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा. तो यहाँ पे सीधा रिफ्यूज़ल, यहाँ पे सीधा साफ इनकार किया गया है. आई वॉन्ट टू डू इट एनी कॉस्ट, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा. द कार विल नॉट स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. एंड द कार वॉन्ट स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी. So these are some uses of will, and I think these all are clear to you. So today in this video we have discussed the use of shall and the use of will. So we'll meet in our next video with a new topic. So bye and have a good day.